दिस इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीज। तो आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट टॉपिक पे आई हूँ, आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये है थोड़ा हिस्टोरिकल एंड ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, नॉलेजेबल है, आप लोगों को इससे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जालियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और उसका बदला किसने लिया, इन सब चीज़ के बारे में मैं फुल डिटेल लेकर के आप लोगों के पास आई हूँ। तो आइए जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उस समय लोग बाग हत्याकांड जनरल डायर भी कराया था। उन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन के पूरे भारतीय लोग जब एक समय पर बैठे हुए थे तो लोगों पे आके अटैक कर दिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस दिन बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है एंड इस दिन बैसाखी थी 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन लोग वहाँ अमृतसर, और ये हुआ कहाँ पे था तो आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, वहीं पर जालियांवाला बाग है। वहीं पे लोग बैसाखी था, लोग बैसाखी के दिन घूमने गए थे, मंदिर के दर्शन करने गए थे, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने गए थे। बगल में ही जालियांवाला बाग था, वहीं पे लोगों ने सोचा कि जाकर के थोड़ा घूम लिया जाए, तो वो लोग घूमने के पर्पज़ से वहाँ पे गए थे। 13 अप्रैल 1919 ब्रिटिश भारतीय सैनिक और जनरल डायर किस दिन हुआ। भारतीय सैनिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ कुछ इंडियन पीपल भी इंक्लूड हो गए थे, उसमें ऐड ऑन हो गए थे एंड वो लोग उनके सपोर्ट में थे, तो इसलिए लिखा हुआ है ब्रिटिश भारतीय सैनिक और जनरल डायर इस हत्याकांड में शामिल थे। 2000 से अधिक ब्रिटिश आंकड़े के अनुसार देखें तो 370 जाने गई थी, बट इंडिया जो हमारे भारत के लोग जब इस आंकड़े पे गए तब पता चला कि यहाँ पे 20,000 लोग इसमें शामिल हुए थे और 2,000 लोगों की मौत हो गई थी। 13 अप्रैल को अमृतसर से के जालियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और इसी दिन बैसाखी थी, जिसके कारण लोग अमृतसर के हरि मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जालियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब था, इसलिए बहुत लोग बाग भी घूमने चले गए। उस दिन वहाँ पर 20,000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहाँ पे लोग अपने कुछ बात का सॉल्यूशन करने के लिए गए थे। शांतिपूर्वक वहाँ पे एक सभा चल रही थी, बैसाखी का त्यौहार था, लोग घूम भी रहे थे। कुछ लोग घूमने गए थे और कुछ लोग अपनी बातों का सॉल्यूशन करने गए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमने भी गए थे। इसी दिन करीब 12:40 पर जनरल डायर को जालियांवाला बाग की सभा की सूचना मिली कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ मीटिंग चल रही है, बट उनको गलतफहमी हो गई थी। ये सूचना मिलने के बाद 4 बजे अपने दफ्तर से 150 सिपाहियों के साथ जालियांवाला बाग के लिए वह रवाना हो गए। जनरल डायर 4 बजे अपने ऑफिस से निकले और 150 यानी 150 सिपाही सोल्जर के साथ वो जालियांवाला बाग आए। डायर को लगा कि यह के मकसद से की जा रही है। जनरल डायर को लगा कि ये जो सभा मीटिंग हो रही है वो किसी दंगे के मकसद से की जा रही है, कोई दंगे की प्लानिंग किया जा रहा है, किसी दंगा होने वाला है। इसलिए उन्होंने बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना चेतावनी, किसी को कोई अलर्ट नहीं कराए बिना, अपने सिपाहियों को वो आदेश दे दिए कि गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और सिपाहियों ने 10 मिनट तक गोलियां चलाई। गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन बाग के मुख्य दरवाजे भी सैनिकों के द्वारा बंद कर दिया गया था। सैनिक पहले से ही पूरे फुल प्लान से आए थे। वो लोगों ने पूरे बाग के पूरे द्वार बंद कर दिए थे, मुख्य द्वार, और 10 मिनट तक कंटिन्यू गोलियां चलाई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने हुए कुएं में कूद गए। कुछ समय बाद बाग की जमीन का रंग लाल हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे और कुछ समय के बाद देखा गया कि वहाँ का जमीन जो एकदम लाल हो गया। 370 मौतें हुई, जिसमें से बच्चे और अधिक महिलाएं शामिल थी और इसमें 7 हफ्ते का एक बच्चा भी मारा गया था। इसके अलावा कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए। कुएं में जो लोग कूदे थे वो सारे लोग मर गए। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग मर गए थे। कहा जाता है लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूदे थे, लेकिन वे लोग अपनी जान नहीं बचा सके। लेकिन देश के अनुसार 1000 लोगों की हत्या और 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये अपने भारतीय लोग इस आंकड़े पे आए थे। ब्रिटिश लोगों की छवि खराब ना हो इसलिए उन्होंने 370 ही जाने गई, उन्होंने यही आंकड़ा दिखाया, बट ओरिजिनल आंकड़ा हमारा ये था। इस हत्याकांड के बाद हमारे देश को आज़ाद कराने की कवायद और तेज हो गई। हमारे देश में को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध हो रहे थे, वो और ज़्यादा हो गई और तेज हो गई।
तभी ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार किया। ब्रिटिश लोग इसको स्वीकार कर लिए कि हाँ, ये डायर ने ऐसा काम किया है। इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटाने का फैसला लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वापस ले लिया क्योंकि वे इस लड़ाई में इंक्लूड होकर के इसके बारे में जानकारी लेना चाहते थे और भी काम करना चाहते थे। देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आए और अपनी उपाधि को छोड़ दिए। एक कमेटी का गठन हुआ 1919 में ही एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी की स्थापना जालियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। इसके अलावा सात और मेंबर इसमें थे, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। डायर की हत्या। जनरल डायर सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन जाकर अपना जीवन बिताने लगे। जब वे अपने कार्य से रिटायर हो गए, तब वो अपना जीवन बिता रहे थे लंदन में। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेने हेतु उधम सिंह ने कैक्सन हॉल में उनको गोली मारी। उधम सिंह एक भारतीय थे और वे 13 अप्रैल को वह भी उसी बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई थी। उधम सिंह भी इस कांड में घायल हुए थे। उधम सिंह ने इस घटना का बदला 1940 में लिया। उन्होंने अपनी आंखों से सारी घटनाएं देखी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की सारी घटनाएं उधम सिंह ने देखी थी और वो घायल हुए थे और एक गोली उन्हें लगी थी, वो बच गए थे और वो 1940 में इस घटना का बदला लिया डायर को गोली मारकर। 13 अप्रैल को इस दिन हमेशा जालियांवाला बाग में लोग आते हैं और वहाँ पे लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड का ऑल इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बताई, डिस्कस की। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो सही समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगी। कुछ इसी तरह का डिफरेंट टॉपिक होगा जो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहेगा, आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे बने रहे, तब तक के लिए थैंक यू।